ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने प्रतिदिन मुरलियों के माध्यम से हम बच्चों के मन बुद्धि को ज्ञान के खजाने से समृद्ध किया, परंतु उस खजाने को और भी स्वयं के अंदर शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे आज बाबा ने कहा, विशाल बुद्धि बनना, और उसके लिए विचार सागर मंथन करते रहना। मिसाल भी बाबा इतना सटीक देता है कि जैसे गैया घास खाती है, उगारती है, मुख चलाती है, माना वो स्वस्थ है, शक्तिशाली है। अगर मुख चलना बंद हो जाए, माना वो बीमार है। तो इसी तरह बाबा ने इतने ज्ञान रत्नों से हमें समृद्ध किया, लेकिन उसके बाद उस शक्ति को अनुभव करने के लिए, ताकि आत्मा सदा स्वस्थ रहे, अंत तक स्वस्थ रहे, कोई भी बातों का प्रभाव उसको प्रभावित न करे, उसके लिए बाबा कहे विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। और उसमें भी विशेष अमृत वेले उठ करके जितना विचार सागर मंथन करते हैं, उतनी ताकत और अधिक बढ़ जाती है। आज की मुरली में तो बाबा ने विचार सागर मंथन के साथ साथ अमृत वेले से अशरीरीपन का अभ्यास क्यों करना जरूरी है, इसको भी बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। और इसीलिए ये विचार आया कि बाबा अब हम बच्चों को अपनी स्थिति के लिए प्रमोशन देना चाहता है। प्रमोशन कौन नहीं प्राप्त करना चाहता है? हर इंसान चाहता है कि भाई दुनिया में भी कोई नौकरी पर होता है तो वो भी प्रमोशन की इच्छा रखता है। प्रमोशन माना ही आगे बढ़ना, वृद्धि को पाना। तो संडे की मुरली हम सभी ने सुनी कि जब 1993 को अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाया था, तो उस समय बाबा ने कुछ विशेष प्रेरणा दी थी कि अब समय अनुसार व्यक्त से अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन महसूस ये हो रहा था कि भले वो मुरली 30 साल पहले चली, लेकिन वर्तमान समय में ये रिपीट होगी, शायद जानी जाननहार बाबा जानता था। और इसीलिए वही बातें वर्तमान समय के लिए कितनी आवश्यक है, उपयोगी है, उसको देखते हुए बाबा ने जैसे हम सभी का संकल्पों से आवाहन करते हुए ये प्रेरणा उस समय दे दिया था। और व्यक्त से अव्यक्त की ओर की यात्रा, ताकि ये प्रमोशन को हम जीवन के अंदर सचमुच ऐसा एक यादगार बना दे, इस अनुभव को, कि वो यादगार बन करके जैसे अंतिम समय वही हमारे सामने आए और बाबा की याद में हम सहजता से उड़ चले। पहले का जो मिलन था वो था साकार ब्रह्मा बाबा जब थे, तो साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा आकर के सभी बच्चों से मिलते थे। तो साकार में साकार मिलन था, और वो करीबन 33 साल चला।
और 33 साल हमारी दादियों ने उसकी पालना का अनुभव किया, वो साकार मिलन का अनुभव किया। उसके बाद जब 1969 में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया और ये महसूस किया कि ये साकार स्वरूप उस अव्यक्त स्वरूप में मर्ज हो रहा है और मर्ज हो गया, तो 1969 में जब ये साकार स्वरूप उस अव्यक्त स्वरूप में मर्ज हो गया, तो उसके बाद हर एक के मन में एक प्रश्न जरूर था कि अब बाबा से मिलन कैसे होगा, कैसे होगा। और 69 की प्रथम मुरली में ही बाबा ने सारा प्लान बता दिया, स्पष्ट कर दिया, हर एक के मन के प्रश्नों का जवाब दे दिया, समाधान दे दिया कि बच्चे आगे का मिलन अब साकार में अव्यक्त मिलन होगा। और वो अव्यक्त मिलन कितना पावरफुल होगा ये भी बाबा ने अनुभव कराया। तो साकार में साकार मिलन 33 साल चला, साकार में अव्यक्त मिलन 49 इयर्स चला। और 49 इयर्स के बाद जरूर है आगे बढ़ना है। कब तक बाबा आते रहेंगे, क्योंकि बाबा आते रहेंगे तो बच्चे कभी भी आगे बढ़ने का सोचेंगे नहीं। तो इसीलिए हर बार जब बाबा ने पाठ चेंज किया तो उसका पहले से ही इशारा देना शुरू कर दिया था। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा भी जब अव्यक्त की स्थिति के नजदीक पहुंचते गए तो साकार में भी बाबा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये रथ के द्वारा भी कब तक, ये रथ भी नहीं रहेगा, यानी ब्रह्मा बाबा का साकार रथ भी नहीं रहेगा, और फिर भी तुम बच्चों को आगे बढ़ना है उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है। तो ये बात पहले से ही बाबा ने इशारा दिया था साकार में भी। तब कोई दादियों के मन में ये नहीं था कि ब्रह्मा बाबा चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही अव्यक्त मिलन आरंभ हुआ तो बहुत पावरफुल मिलन होने लगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप में और शिव बाबा भी संपूर्ण स्वरूप में, तो डबल संपूर्ण फोर्स जैसे आकर के मिलता था, तो बाबा की एक दृष्टि के लिए भी हम कितने लालायित रहते थे और उसके कारण हर एक को अनुभव होता था। फिर जैसे जैसे ये अव्यक्त मिलन में भी हिर गए हम, उसके बाद बाबा ने इशारा देना शुरू कर दिया कि बच्चे ये अव्यक्त मिलन साकार में भी कब तक। इसमें भी कई लिमिटेशन आती है, स्थान की लिमिटेशन आती है, क्योंकि पहले ओम शांति भवन में मिलन होता था तो 3000 मैक्सिमम बैठ सकते थे, बाकी सबको नीचे बैठना पड़ता था, हिस्ट्री हॉल में बैठना। तो उस समय से बाबा ने ये कहना चालू किया था कि बच्चे यहाँ स्थान का भी एक लिमिटेशन है, समय का भी लिमिटेशन है। बाबा एक एक बच्चे को कहाँ तक मिलते रहेंगे। और उस समय बाबा ने ये इशारा देना शुरू किया। भले उसके बाद जैसे ये डायमंड हॉल बना तो सभी ब्राह्मणों ने समझा अब तो स्थान का कोई लिमिटेशन नहीं, कितने भी बैठ जाए, लेकिन ये स्थान भी छोटा पड़ने लगा, क्योंकि वृद्धि नेचुरल होती गई। और हर बार बाबा जैसे धीरे धीरे समेटते गए। पहले मुझे याद है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे बाबा से मिलन मनाने 1975 में, तो उस समय न ओम शांति भवन था न मेडिटेशन हॉल था,
हिस्ट्री हॉल में बाबा के सन्मुख मिलन होता था और हिस्ट्री हॉल में एक एक को बाबा आधा घंटा मिलता था। क्यों? क्योंकि इतना समय था, इतने लोग ही नहीं आते थे हिस्ट्री हॉल में मिलन। माना कितने होंगे? बहुत बहुत तो 50 लोग होते थे बाहर से आने वाले, बाकी तो जो घर वाले होते थे। एक एक को बाबा आधा आधा घंटा देते थे। फिर धीरे धीरे बाबा ने समेटा, परिवार परिवार से मिलने लगा और परिवार परिवार से मिलते मिलते फिर बाबा ने समेटा। जैसे मेडिटेशन हॉल बना तो एक एक सेंटर वाइज बाबा ने मिलना चालू किया। एक एक गीता पाठशाला वालों को भी बाबा मिलता था। फिर जैसे ओम शांति भवन बना तो और बाबा ने समेटा और समेटते हुए बाबा ने सेंटर क्या जोन जोन मिलना शुरू किया। फिर जैसे नीचे आए तो और बाबा ने समेटा कि बाबा जोन जोन भी क्या इकट्ठा, भाई टीचर्स बहनें, भाइयों को, माताओं को, कन्याओं को, कुमारों को 5 ग्रुप में बाबा सबको संबोधित कर देता था। उसके बाद और हमने देखा समेटा, विंग वाइज बाबा मिल लेता था। 2-2 विंग आते थे, 2-2 विंग को समेट लेता था बाबा। उसके बाद वो सब भी बंद करके बाबा होलसेल में एक साथ में सभी बच्चों को, देश और विदेश यही 2 रह गया, जोन वालों को बाबा खड़ा कर देते थे और उसके बाद बस देश और विदेश, लास्ट में तो बस 2 ही रह गए। इतना बाबा समेटते गए और समेटते समेटते बाबा वास्तव में हम बच्चों को ये पुरुषार्थ कराना चाहते थे कि अभी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हमें जाना है, मिलन के भी सूक्ष्मता की ओर हमें जाना है। और जैसे जैसे समेटते गए बाबा, महसूस भी नहीं हुआ, ये फील भी नहीं हुआ। और ये पहले तो बाबा, कई लोग महसूस करते थे और कहते थे, अरे पहले तो हम लोगों ने बाबा से आधा आधा घंटा, और एक एक ने मुख में बाबा के हाथों से टोली खाई, है ना, टोली स्वीकार किया। तो ये भी एक दिन थे, बहुत प्यारे थे। लेकिन उसके बाद जैसे बाबा समेटते हुए हमें स्थूलता से सूक्ष्मता में, पहले स्थूलता में थे लेकिन बाबा धीरे धीरे सूक्ष्मता में लेके गए। आप सभी आए तो उस समय जैसे बाबा कहे, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है, यानी आपको पहले से ही सूक्ष्मता की ट्रेनिंग मिलने लगी कि उन सब स्थूलता की इच्छाओं में न जाए आपकी बुद्धि और सूक्ष्मता की ओर ही आपके पुरुषार्थ का एक लक्ष्य बन जाए, एक धारणा आपकी बनने लगे। लेकिन 2017 में लास्ट बाबा ने जब कहा समाप्ति वर्ष के आगे का वर्ष, समाप्ति वर्ष की ओर जब जाना है, तो और बाबा हम बच्चों को सूक्ष्मता की प्रेरणा देने लगे कि बच्चे बाबा कब तक नीचे आता रहेगा, आप अभी ऊपर आओ, आने जाने का अभ्यास करो। अर्थात अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, ये प्रमोशन है। क्योंकि जितना हम सूक्ष्मता में जाएंगे उतना ही अंतिम समय इस शरीर से अलग होना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये बाबा प्रैक्टिस हमें कराते रहे। 2018 के बाद जब बाबा ने कहा अब बच्चे ऊपर आए मिलन मनाने के लिए, जितना समय मिलन मनाना चाहे मिलन मना सकते हैं, जो अनुभव करना चाहे वो अनुभव सहजता से कर सकते हैं। तो ये बाबा के महावाक्य, ये हमें जैसे उस प्रमोशन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं कि अब बच्चे स्थूलता से ऊपर उठो, सूक्ष्मता का अनुभव करो। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन सबसे पावरफुल। दूसरा, स्थूलता में न आए हम। दूसरा,
इस गहराई को समझने का प्रयत्न करना। क्यों बाबा हमें सूक्ष्म मिलन के लिए प्रेरित कर रहा है, व्यक्त से अव्यक्त मिलन की ओर क्यों प्रेरित कर रहा है? कि जिस तरह ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ये साकार स्वरूप उस अव्यक्त स्वरूप में मर्ज हो रहा है, ठीक इसी तरह संगम युग में बाबा हम बच्चों के लिए सूक्ष्म वतन को क्रिएट करता है। और यह सूक्ष्म वतन सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। और सिर्फ ये मिलन का अनुभव करने के लिए है, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए, वहां तक कि भक्त आत्माएं भी वहां नहीं जा सकती है, भक्त आत्माएं भी वहां नहीं जा सकती है, क्योंकि सूक्ष्म वतन रचा ही गया है ब्राह्मणों के लिए। और ब्राह्मणों के अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप वहां पर इमर्ज है हर एक का। जब बाबा सभा दिखाते हैं संदेशियों को, तो उस सभा में बाबा क्या दिखाते हैं? कभी कभी जैसे बाबा सब बच्चों को इमर्ज करते, तो ये स्वरूप थोड़ी इमर्ज होता है। हम सभी का जो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है वो वहां इमर्ज होता है, और बाबा हर एक को वो सकाश देते हैं। इसीलिए कहा सूक्ष्म वतन सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, भक्तों के लिए भी नहीं है, देवताओं के लिए भी नहीं है, सिर्फ हम ब्राह्मणों के लिए। तो कितने ऊंचे हैं हम, वतन का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास सक्षमता नहीं है। ये सक्षमता बाबा ने हम बच्चों को प्रदान किए है कि बच्चे आप सूक्ष्म वतन में आ जाओ मिलन मनाने। तो ये सक्षमता हमारे पास है। और क्यों बाबा ने ये सक्षमता हमें दी है? ताकि बार बार हम इस अव्यक्त मिलन में जितना जाते जाएंगे, यानी ये स्थूल व्यक्त देह यहां बुद्धि से भूलते हुए मन और बुद्धि बल के द्वारा जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं अव्यक्त मिलन मनाने, और जितनी ये प्रैक्टिस हमारी अधिक होंगी, माना हम उस अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में बार बार जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा स्वरूप वो बनता जाएगा। और बाबा इसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं ताकि अंतिम समय जो भक्तों को साक्षात्कार होना है, वो साक्षात्कार उस स्वरूप के द्वारा होगा। इसलिए बाबा चाहता है कि अब, पहले तो हम लोग भी समझते थे कि दादियां लास्ट तक रहेगी और जो अंतिम पाठ साक्षात्कार का चलेगा या दादियों के द्वारा चलेगा, क्योंकि दादियां ही बाप समान है। लेकिन अब जब धीरे धीरे सारी दादियां चली गई, तो अब महसूस होता है कि बाबा वो सौभाग्य हम बच्चों को देना चाहता है, और हमारे द्वारा ये प्रत्यक्षता का पाठ आरंभ होना है। दादियां ये एडवांस पार्टी में एडवांस कार्य करने के लिए निमित्त बन गई। जब यहाँ थी तभी उनके द्वारा भी साक्षात्कार का पाठ देश विदेश में हुआ। ब्रह्मा बाबा जैसे ही अव्यक्त हुआ कि जो सेवा की गति इतनी तीव्र बढ़ती गई और इतने ब्राह्मणों की जो वृद्धि हुई, ये कैसे हुई? तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त से ये पाठ शुरू किया, लेकिन दादियों को निमित्त बनाया, दादियों का साक्षात्कार लोगों को हुआ। जैसे हमारी परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, मुझे याद आता है कि जब कहा जाता कि अमेरिका के अंदर कोई सेंटर नहीं था, तब कई लोगों को प्रकाशमणि दादी का साक्षात्कार हुआ, और प्रकाशमणि दादी का साक्षात्कार होते वहां सेंटर खुला पहला। इसी तरह कईयों को गुलजार दादी का साक्षात्कार हुआ, कईयों को जानकी दादी का, तो इतने विदेशी भाई बहनों को साक्षात्कार हुआ
मुझे याद है कि एक बार बड़ी दादी जी ने क्लास में विदेशी भाई बहनें जब बैठे थे तो पूछा कि कौन कौन को ज्ञान मिलने से पहले साक्षात्कार हुआ। चाहे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, चाहे कोई ना कोई दादियों का साक्षात्कार हुआ। आप मानेंगे नहीं, 90% विदेशियों ने जो हाथ उठाए थे साक्षात्कार के बेसिस पर, कि साक्षात्कार से वो ज्ञान में आए। तो दादियों के द्वारा तो ये पाठ बाबा ने करा दिया, लेकिन खाली दादियों के द्वारा थोड़ी होगा। इसलिए दादियों को आगे की सेवा के लिए प्रमोशन मिल गया, लेकिन हम बच्चों को भी ये सौभाग्य बाबा देना चाहता है। और इसलिए बाबा कहते हैं जितना जितना आप व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाएंगे उतना आप साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। और आने वाले समय में जो बस अंजलि के लिए जो आत्माएं तरसती है, जो भक्ति करती है, भगवान बस हमें थोड़ी सी अंजलि मिल जाए, तो ये अंजलि देने का कार्य हम सब ब्राह्मणों के द्वारा बाबा कराना चाहता है। लेकिन उनके द्वारा होगा जो अव्यक्त स्थिति यहां साकार में बनाना आरंभ करेगा। और ये स्थिति कैसे बनेगी? जितना ज्यादा हम व्यक्त से अव्यक्त में मिलन का अनुभव करेंगे, आना जाना करते रहेंगे, उतनी हमारी स्थिति अव्यक्त बनती जाएगी। ये अव्यक्त स्थिति का आधार क्या है? 3-4 बातें जो सोचने पर आई बातें मन में। पहला आधार है कि जितना हो सके व्यक्त भाव, व्यक्त भावना, जो संडे की मुरली, आने वाले संडे की मुरली है, जिसमें बाबा ने पूरी रूपरेखा दी है कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव कौन करेगा। तो जितना व्यक्त भाव, व्यर्थ भाव और भावना, व्यक्त भाव भावना, व्यर्थ भाव भावना और अंतर्मुखता, इसके अभ्यासी होगे, वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। व्यक्त भाव माना तेरा मेरा, ये वो आजकल सबसे बड़ी माया एक निकली है मोबाइल की। जहां देखो हर कोई इतने व्यक्त भाव में, सेल्फी खींचना है, फोटो निकालना है, ये क्या है? व्यक्त भाव है ना। अब जो व्यक्त भाव में रहेगा वो अव्यक्त का अनुभव कैसे करेगा, कर सकेगा? जितना ज्यादा हमारी बुद्धि इसमें रहेगी, फोटो खींचना है, फोटो, अरे फोटो क्या, ये कैमरा कोई कम है? इतनी श्रेष्ठ रूहानी दृष्टि बाबा ने दी है, उसमें संभालो। सदा के लिए वो फोटो खींच गया। मोबाइल तो आज है, नहीं है, कल चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? मैं नहीं समझती हूँ खींचने के बाद कभी देखते भी होंगे, कभी देखते हैं? भाव यही है मेरा कि इस व्यक्त भाव से भी ऊपर उठो। अगर सचमुच प्रमोशन चाहते हैं तो, जिसको प्रमोशन चाहिए, उस स्थिति का अनुभव करने के लिए, उस साक्षात्कार के लिए तैयार होने के लिए, क्या आप चाहते हो कि बाबा मुझे यूज करे, मेरे द्वारा प्रत्यक्षता हो यज्ञ की, बाबा की, ये सौभाग्य मुझे मिले, ये चाहते हो? जो चाहते हैं हाथ खड़ा करो। तो आज के बाद मोबाइल का उपवास कर सकेंगे? मुझे याद आता है कि जब हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुलजार दादी जी अव्यक्त हुए और गुलजार दादी जी के भोग का संदेश, मैं समझती हूँ 5वें महीने का भोग का संदेश जो आया, तो उसमें दादी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। हो सकता है यूट्यूब पर हो भी वो संदेश, आप सुन सकते हैं, कि जिसमें दादी ने कहा, बाबा आजकल बच्चों के हाथ में खिलौना आ गया है
और इस खिलौने में इतने व्यस्त रहते हैं कि शायद वो स्थिति ही भूल गई है उनको कि हमें कुछ करना है, हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये स्थिति भी दादी को चिंता हो रही है, ऊपर दादी को ऊपर चिंता हो रही है ब्राह्मणों को देख करके कि सब उस खिलौने में लगे हुए हैं। और उस समय दादी ने ये संदेश भेजा था कि जैसे भक्ति मार्ग में उपवास रखते हैं स्थूल भोजन का, क्या बच्चे भी हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपवास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाथ खड़ा करवाया था बाबा ने कि क्या दादी की जो ये भावना है तो हफ्ते में एक दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो कर हफ्ते में एक दिन मोबाइल, कोई कारोबार रुकने वाली नहीं है, कुछ मिस होने वाला नहीं है, करो। अच्छा, तो मैं आपको एक संकल्प देती हूं, और अब ये मेरी ओर से संकल्प है, और मेरी ओर से संकल्प ये है कि कल अव्यक्त मिलन अनुभव करना है तो आज से ये 2 दिन उपवास जरूर रखो, ये 2 दिन उपवास जरूर रखो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि बहुत बात करना जरूरी है आप लोगों का, ऐसा लगता है? हाँ, जरूरी है कि उसके बिना चलेगा नहीं आपको। अरे खास आप वहां से यहां आए हैं, कुछ अनुभव करने के लिए आए हैं ना। अगर यहां आकर के भी वही कारोबार करते रहना है, वही मोबाइल देखते रहना है, वही फोटो सेल्फी यहाँ बगीचे में वहां बगीचे में खींचते रहना है, अरे बाग बगीचे दुनिया में भी बहुत है। और फिर भी अगर आपको लगे तो जाने से पहले दिन कर लेना, जहां जहां खींचने का मन करे ना खींच लेना। लेकिन ये 2 दिन, क्योंकि कल अगर अनुभव करना है आपको अव्यक्ति मिलन का, तो उसका पुरुषार्थ आज 1 दिन पहले तो आरंभ करो, 1 दिन पहले। और ये अनुभव यहां कर सकेंगे, वहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भूमि वरदानी भूमि है। ये वरदानी भूमि पर जहां इतने सालों बाबा ने साकार में अव्यक्त पालना दी है, तो ये वरदान इस भूमि को है, उस भूमि को नहीं है। इसलिए जो अनुभव यहां होगा वहां नहीं होगा। इसीलिए कह रही हूं कि ये पूर्व तैयारी, आज जैसे आप सभी ने 2 बजे तक योग किया ना, अरे 2 बजे से लेकर अमृत वेले का योग किया ना, इतना सुंदर आपने अनुभव किया। लेकिन अब ये अनुभव को कंटिन्यू करो कल शाम तक। कर सकते हैं? कर सकते हैं कि इतना कारोबार जरूरी लगता है आपको? आज स्विच ऑफ कर देना, मोबाइल रख देना, न सेल्फी खींचना है, न फोटो खींचना है, उस व्यक्त भाव में नहीं जाना है। आप अभी से अभ्यास आरंभ करो, मैं अव्यक्त अशरीरी आत्मा हूं। इस अभ्यास को बहुत पावरफुल रीति से करो, तो देखो कल आपको बहुत सुंदर अनुभव बाबा कराएगा, इतना सुंदर अनुभव कराएगा। लेकिन जितना हो सके इस स्थूलता में नहीं जाओ, ये व्यक्त भाव में नहीं जाओ, क्योंकि जितना ये व्यक्त में जाते हैं उतना व्यर्थ ज्यादा चलता है। और ये व्यर्थ हमें अंतर्मुखता का अभ्यास करने नहीं देगा। ये व्यर्थ क्या करेगा? ये व्यर्थ कोई ना कोई इंद्रियों की अधीनता में ले आएगा, कोई ना कोई इंद्रियों की अधीनता, कहीं ना कहीं देखने की अधीनता, नैन रस जो मोबाइल में देखते हैं तो नैन रस के अधीन करेगा, कहीं ना कहीं सोच के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो जो हम करना चाहते हैं अनुभव वो तो नहीं होगा ना। और अगर अब नहीं किया तो कब करेंगे? क्योंकि ये अव्यक्त में अव्यक्त मिलन कोई 50 साल चलने वाला नहीं है। ये बहुत थोड़े समय के लिए बाबा ने ये समय दिया है कि जिसमें हम अपने आप को तैयार कर ले
और तैयार करके हमको भगवान यूज करे साक्षात्कार के लिए। और इसीलिए ये बहुत कम समय का पीरियड है, बहुत कम समय का पीरियड है। तो इसीलिए कहा अगर ये भी हाथ से चला गया तो फिर कब करेंगे, और फिर कहीं पश्चाताप न करना पड़े कि उस समय सेल्फी लेने में हमने ये जो पाना था वो नहीं पाया। तो जो बाबा देना चाहता है उसको अगर मुझे लेना है तो ऐसा सुपात्र, संडे की मुरली पूरी सुपात्रता के ऊपर है कि सुपात्र बनो। जितना हम सुपात्र बनते जाते हैं बाबा हमें अनुभव का खजाना देता जाएगा, बाबा हमें अनुभव कराएगा, इतना सुंदर सुंदर अनुभव कराएगा। लेकिन व्यक्त बातों से, व्यर्थ बातों से परहेज करना आवश्यक है। स्थूलता में न जाओ, अभी से अंतर्मुखी होकर के सूक्ष्मता में जाने का अभ्यास करो। तो ये 2 दिन तो रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बाद जो करना है करना है ना। लेकिन फिर ये नहीं कहना कि हम तो मधुबन गए लेकिन हमें तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। अनुभव न हुआ उसका कारण क्या, कहीं ना कहीं आपकी अपनी कमजोरी बीच में आती गई। इसीलिए तो लौकिकता, जब लौकिक वालों को छोड़ करके यहाँ आए, फिर भी अभी बात करने का दिल करता है, इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, नहीं, आप अभी से स्विच ऑफ करो। या अभी अगर करना भी है तो उसको कह दो कि बस अब 2 दिन मैं आपसे बात नहीं करूंगी, 2 दिन मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। स्विच ऑफ रहेगा तो कोई का आएगा भी नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है इसका परहेज जरूरी है। स्थूलता, व्यक्त भाव, व्यर्थ भाव से परे रहेंगे तो अंतर्मुखता की स्थिति बनेगी, और अंतर्मुखी जितना होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए लाइट और माइट स्वरूप बनना जरूरी है। बार बार हम अपने आप को ये स्मृति दिलाते रहे कि मेरा संपूर्ण स्वरूप जो है वतन में, अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप, वो लाइट का है। और जब लाइट का है तो वो लाइट का स्वरूप मुझे यहां इमर्ज करना है, और उसके लिए बार बार अभ्यास करे कि मैं आत्मा एकदम लाइट स्वरूप हूं। बार बार भ्रुकुटी में अपने लाइट को देखो अंतर चक्षु से, बार बार महसूस करो मैं एकदम लाइट हूं, प्रकाश मणि हूं। आत्मा प्रकाश की मणि है, ये महसूस करो, ये स्वमान अपने आप को दो, और उसमें अपने आप को बार बार ले चलो, उसका अनुभव करो। जब कोई सामने मिले देखे, आप उसको भी भ्रुकुटी के मध्य में लाइट रूप में देखो। और जितना आप लाइट बनने का अभ्यास करेंगे, शक्तिशाली होने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके अंदर से एक पॉजिटिव और प्योर वाइब्रेशन रेडिएट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा कि ये लाइट होने का अनुभव या अभ्यास को बढ़ाते जाओ। चलते हैं या योग में बैठते हैं, योग में बैठो तो बार बार उसमें जाओ कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में जा रही हूं, बाबा के पास। चल रहे हैं तो भी महसूस करो ये सारे शरीर के चारों ओर लाइट का एक प्रभा मंडल है, और उस प्रभा मंडल में मैं चल रही हूं। आप यहां ये अभ्यास करेंगे, लेकिन आपका साक्षात्कार बाबा किसी न किसी को कराएगा। ये है साक्षात्कार कराने का तरीका। जितना आप लाइट होंगे तो जो आत्माएं आपके भक्त हैं
द्वापर युग से। वो बाबा को तो पता है ना कि ये उसका भक्त है, तड़प रहा है, अभी अंतिम समय चल रहा है, तो बाबा उसको वो स्वरूप का साक्षात्कार करा देगा। क्योंकि आप लाइट स्वरूप होकर के चलते हैं, जैसे लाइट के प्रभा मंडल में है, ये महसूस करते हैं, तो जरूर है कि बाबा आपको अनुभव कराएगा। और इतना सुंदर अनुभव होगा, आपको महसूस होगा कि जैसे कि आप चलते हैं लेकिन जैसे बोझ फील नहीं होगा, जैसे भारीपन महसूस नहीं होगा, एकदम हल्के होकर के चल रहे हैं। तो कल शाम तक के लिए ये अभ्यास करना है बार बार। मैं लाइट स्वरूप हूँ, प्रकाश की एक मणि हूँ, और ये शरीर के चारों ओर जैसे लाइट का प्रभा मंडल है। जितना हो सके साइलेंस में, मौन में चले जाओ। जितना बातचीत में आएंगे उतना ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बातचीत में आना माना व्यक्त भाव में, लौकिकता में ले आना अपने आप को। तो इसीलिए कल उस अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है बहुत पावरफुल रीति से। तो ये अभ्यास अभी से करो कि मैं लाइट की मणि हूं, एक बेदाग हीरा की तरह मैं ब्रुकुटी की मध्य चमक रही हूं। जिसको देखो उसको भी उस रूप में देखो। चारों ओर जैसे लाइट का प्रभा मंडल दिखाई देता है, महसूस होता है, ये फील करो। और साइलेंस में, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, अशरीरीपन का अभ्यास करो। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इसलिए कहा अगर यहां नहीं किया तो वहां तो होने वाला है ही नहीं। और इसीलिए यहां जितना करेंगे आप, उतना आप यहां से जाने समय कुछ लेकर जाएंगे। जो बाबा कहते हैं मैं लिफ्ट देने के लिए तैयार हूं, अंत तक वो साथ देने का प्रॉमिस है बाबा का, वायदा है बाबा का। तो बाबा आपको अनुभव कराएगा, ताकि जितना ये अनुभव आपके पास पावरफुल होगा। क्यों ये अनुभव की भी आवश्यकता है मुझे? इसीलिए क्योंकि आज दुनिया के अंदर कई लोग ये जो कहने वाले निकल गए, बाबा अभी वहां नहीं आता, यहां आता है। अरे भगवान जब पहले से ही हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले गए, अब वापस स्थूलता में लाएंगे क्या? तो यही कितना, जैसे शास्त्रों में दिखाया ना, पौंडरिक की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। पौंडरिक माना, कहा जाता कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश, तो पौंडरिक जो था वो ऐसा स्वरूप धारण कर सकता था, और स्वयं द्वारकाधीश का स्वरूप धारण करके कृष्ण कहीं बाहर गया था तो वहां आकर बैठ गया और कहा मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही द्वारकाधीश हूं। लेकिन आखिर तो प्रत्यक्ष हो ही गया, क्योंकि वो संस्कार नहीं थे। तो इसी तरह भले कोई कहने वाला है कि बाबा आते हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ बाबा का मिलन होगा, यहाँ बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है अच्छे अच्छे बच्चे भी चले जाएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे, क्योंकि ये माया का अभी अंतिम समय है। तो अंतिम दाव लगाती है, जितने हाथ आए खींच ले, और इस तरह से खींचने का प्रयास माया कर रही है, तो कहीं हम विक्टिम न बन जाएं। इसलिए जितना आप हल्के होकर के लाइट के कार्ब में रहेंगे, तो बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, और बाबा की छत्र छाया जहां है वहां कोई भी माया का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। आप सदा सेफ रहेंगे, और सेफ रह करके ही सदा बाबा के छत्र छाया के नीचे सुंदर सुंदर अनुभव करते जाएंगे, और अंतिम समय यही अनुभव आपको खींचेंगे उस स्वरूप में, और आप सहजता से बाबा की याद में इस देह से अलग हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा देह छोड़ा है, ये भी फील नहीं होगा। माना कोई युद्ध नहीं होंगे, कोई जैसे खींचम एकदम तनातनी नहीं होंगी अपने आप से भी, या कर्म भोग की भोगना आपको नीचे खींच लाए, ये भी नहीं होगा। लेकिन सहजता से आप
डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये फील करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे कि ये अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात कि जितना हो सके कर्मेंद्रिय की अधीनता से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि कर्मेंद्रियां अधीन होंगी तो यही कर्मेंद्रियां मन को अधीन करेगी। तो तन, मन और धन तीनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए बाबा ने कहा कि इन तीनों के लिए दो वृत्ति विशेष चाहिए। कौन सी दो वृत्ति? एक अनासक्त भाव और दूसरा अमानत समझना। अनासक्त और अमानत बहुत जरूरी है। ये कर्मेंद्रियां भी उससे भी अनासक्त जितने रहेंगे तो आप समझेंगे कि मैं निमित्त हूं, ये देह मेरी निमित्त है कोई कार्य करने के लिए, तो अमानत समझ करके उसको यूज कर सकेंगे। हर इंद्रियों को भी, इसी तरह मन भी अमानत है बाबा की, और इसीलिए उसको भी अनासक्त रखना आवश्यक है। और धन के लिए भी अनासक्त और अमानत, उसको समझ करके आप चलेंगे, नहीं तो हलचल में आना स्वाभाविक है। हलचल में आ जाएंगे, और हलचल में आ गए तो तन, मन, धन तीनों ही क्या होगा? डेविएट हो जाएगा। और जब डेविएट हो जाएगा तो वो आपके पर बोझ क्रिएट करेगा, बंधन क्रिएट करेगा और हलचल में लाने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए बाबा ने पिछले संडे की मुरली में भी ये कहा, सफल करो, श्वास को सफल करो, तो श्वास घुटन में नहीं छूटेगा। ये गारंटी बाबा ने ली कि आपका श्वास जो छूटेगा सहजता से छूटेगा। समय को सफल करो तो क्या होगा? समय बहुत अच्छी तरह से आप सहजता से पूरा समय के लिए राज्य भाग्य का भी अनुभव करेंगे। और शक्ति को या खजाने को सफल करो, जो बाबा ने एक एक खजाना बताया, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक को सफल करते जाओ, और उसका भाग्य क्या है वो भी बाबा ने बताया। तो इसीलिए ये बाबा की गारंटी है कि ये तन, मन, धन या जो भी खजाने आपके पास है, वो सारे खजाने को क्या करना? अमानत समझकर सफल करना। अमानत समझेंगे तो सफल होगा, निमित्त समझेंगे तो सफल होगा, मेरा समझेंगे तो सफल नहीं होगा। जहां आसक्ति आ गई तो आसक्ति कभी भी उसको सफल होने नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहे अनासक्त। ब्रह्मा बाबा का मिसाल बाबा ने दिया कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना सफल किया, तो अंतिम दिन तन के द्वारा पत्र भी लिखे, फिर क्लास भी कराया, और सारा कारोबार करके सहजता से फिर शरीर छोड़ा। तो ये होता है कि अंतिम दिन तक चलते 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 सहजता से बाबा के पास पहुंच जाना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इस प्रमोशन में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और व्यक्त से अव्यक्त जितना हम बनते जाएंगे, उतना सहजता से हमारी बेहद की बुद्धि अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर प्रवाहित होती रहेंगी। 5 प्रकार की भावना बाबा ने बताई है अगले संडे की मुरली में, कि शुभ भाव जिसके अंदर है, श्रेष्ठ भावना जिसके अंदर है, तो 5 प्रकार की भावना कौन सी होगी? तो बाबा ने कहा सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सर्व के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना, सर्व के प्रति उमंग उल्लास दिलाने की भावना, चौथी कहा हर एक के प्रति अपनेपन की भावना,
और ये सब भावनाएं तभी होंगी जब आत्मिक भाव में स्वयं को स्थित कर सकेंगे। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए कि निरंतर शुभ भाव और शुभ भावना सर्व के प्रति सहजता से तभी रह सकेंगी। तो इसीलिए आज से लेकर कल तक इस अपने आप को अलर्ट करो, अटेंशन में लाओ और सावधान करो। लक्ष्य ये रखो, मुझे अव्यक्त मिलन का अनुभव करना ही है, और उसके लिए मुख का मौन, मन का मौन, मोबाइल का मौन, है ना। 3M का मौन। 3M कौन से? मुख और मोबाइल। 3M का मौन रख सकेंगे? हाँ, आज से एकदम साइलेंस में चले जाओ, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।